नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त दीपक मिश्रा अपने YouTube चैनल दीपक मिश्रा LIC एडवाइज़र पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज मैं आपको एक कहानी से रूबरू कराना चाहता हूं, जो कि एक ऐसे व्यक्ति की है कि उसके जीवन में जीवन बीमा का होना या ना होना ये कितना बड़ा असर कर सकता है। तो एक ये सच्ची घटना है जो कि एक कहानी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये कहानी है एक मंदिर में रहने वाले युवा पुजारी की, जो कि एक मंदिर में पूजा याचना करते थे। वहीं से उनका जो भी पालन पोषण था वो हो रहा था। उनके घर का सारा खर्च, माँ बाप की जिम्मेदारी, सारा सब कुछ वो उसी से किया करते थे। उन्हीं के बगल में एक LIC अभिकर्ता भी रहते थे, जो कि उन पंडित जी के मित्र थे। वो कभी जब भी निकलते थे तो पंडित जी से बीमे की बात करते थे कि पंडित जी, अभी आपकी जो एज है वो ज़्यादा नहीं है और आप अभी एक पॉलिसी यदि ले लेते हैं तो आपका भविष्य में एक अच्छी आप बचत कर सकते हैं। आप आने वाले टाइम में जब आपकी कभी शादी होगी, आपके बच्चे होंगे, उनके पालन पोषण में आपको उसकी मदद मिलेगी। पंडित जी बार बार यही कहकर टाल दिया करते थे कि भाई साहब, आप अगर बीमे की बात करें तो मेरे पास ना आया करें। अभिकर्ता के बार बार कहने पर उन्होंने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, अभी मैं अपने घर में अकेला हूँ और मैं अपने माँ बाप के लिए इतना दे रहा हूँ कि जिससे हमारा सारा खर्चा सही से चल रहा है। और फिर अभी रही बात सेविंग की, तो जब मेरी शादी हो जाएगी तो मैं बीमा ले लूँगा। अभिकर्ता जो थे वो चले गए, बोले ठीक है, जब आपकी शादी हो जाती है हम तब जाके आपसे बीमे की बात करेंगे। एक बार क्या हुआ कि जब वो अभिकर्ता जो थे वो उस गली से निकल रहे थे तो उन्होंने देखा कि मंदिर में जहाँ पंडित जी रहा करते थे वहाँ पर कुछ लोगों की भीड़ लगी हुई है, वहाँ कुछ लोग बैठे हुए थे। तो अभिकर्ता जो थे उन्होंने देखा कि हो सकता है शायद आज कुछ पंडित जी के देखने वाले आए हों, शादी वाले हों। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। वो वास्तव में ही पंडित जी के लिए अपनी बेटी के लिए एक परिवार देखने आया हुआ था। पंडित जी से जब वो लोग चले गए तो जो अभिकर्ता थे उन्होंने फिर कहा कि पंडित जी, अब तो आपकी शादी भी तय हो गई और अब तो आपको बीमा ले लेना चाहिए। बोले नहीं, अभी नहीं, अभी शादी हो जाने दीजिए आप, उसके बाद में मैं बीमे की बात आपसे करूँगा। अभिकर्ता फिर चला जाता है। उसके बाद कुछ दिनों बाद पंडित जी की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद जब एक दिन अभिकर्ता उनके घर पर जाता है तो उनसे कहता है, पंडित जी, अब तो आपकी शादी भी हो गई, अब आप पे जिम्मेदारी एक और बढ़ गई। तो पंडित जी का जवाब आता है, बोले देखिए, मैं अब तक सिर्फ अकेला था ईश्वर की याचना करने वाला अपने घर में, लेकिन अब मेरी चूँकि शादी हो गई है तो मेरी बीवी जो है वो भी मेरे लिए दुआ करेगी। तो जब पहले ईश्वर एक हाथ से दे रहा था, अब तो मांगने वाली मेरी बीवी भी है, तो मुझे दोनों हाथों से ईश्वर बहुत सारा धन देगा और मुझे बीमे की आवश्यकता नहीं है। कोई बात नहीं, अभिकर्ता वहाँ से चला जाता है। कुछ समय बीतते हैं, कुछ दिन बीते। उसके बाद में एक दिन आया कि वो अभिकर्ता जो थे वो फिर पहुँचते हैं उनके पास और पंडित जी से कहते हैं, भैया एक पॉलिसी ले लीजिए, अब तो आप आगे आने वाले टाइम में सेविंग की आपको आवश्यकता पड़ेगी। तो उन्होंने कहा, नहीं, अभी भी मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। अभिकर्ता के बार बार कहने पर चूंकि वो उनके मित्र भी थे तो उन्होंने कहा, ठीक है, चलिए आप इतनी जिद कर रहे हैं तो मैं पॉलिसी ले लेता हूँ, लेकिन मैं अभी गंगा स्नान जा रहा हूँ और मैं जो पैसे हैं पॉलिसी के वो आपको कल लौट के दूँगा। पंडित जी ने टालते हुए फॉर्म भरवा दिया और उसके बाद में कि बीमा तो उनको लेना ही नहीं था, उन्होंने कहा ठीक है, इनसे पीछा छूट जाएगा। पंडित जी वहाँ से निकलते हैं गंगा स्नान के लिए और इधर उस जो अभिकर्ता था, जो कि पंडित जी का मित्र था, उन्होंने तुरंत उस फॉर्म को फिलअप किया, अपने पास से पैसा जमा किया और उसको LIC में जमा कर दिया। अब पंडित जी की पॉलिसी हो गई। आधी रात के बाद फ़ोन आता है कि आज भीषण कोहरा होने के कारण एक गाड़ी
एक ट्रक में जा घुसी, जिसमें सवार सारे लोग मारे गए। अचंभे की बात ये थी और दुख की भी बात थी कि उस गाड़ी में जिसका एक्सीडेंट हुआ था उसमें पंडित जी भी यात्रा कर रहे थे। पंडित जी की मृत्यु हो चुकी थी। अब पंडित जी चूंकि अभिकर्ता से कहकर गए थे कि मैं कल आके बीमा लूँगा, और अभिकर्ता बार बार उनसे कह रहा था कि आप पॉलिसी ले लीजिए। पंडित जी ने टालते हुए फॉर्म भी भरवा लिया और कहा कि ठीक है, पैसे मैं आकर दूंगा। लेकिन क्या पंडित जी को ये पता था कि रास्ते में मेरे साथ ये एक ऐसी भी घटना घटेगी। पंडित जी की मृत्यु उपरांत जब उस बीमे का जो पेमेंट उनको मिला क्लेम के रूप में, तो पंडित जी की पत्नी ने पूछा कि इन्होंने तो आपको पैसे दिए ही नहीं थे, फिर इनका ये पैसा काहे का मिल रहा है। तो उनके जो मित्र थे अभिकर्ता साथी, उन्होंने बताया कि मुझे पता था कि ये बीमा टालने की वजह से इन्होंने कह दिया कि मैं आकर पैसे दूंगा, लेकिन मैंने इस पैसे को अपने पास से लगा के LIC में जमा कर दिया, और आज ये पैसा मेरे मित्र की तो पूर्ति नहीं कर सकता, लेकिन आपके लिए एक सहारा अवश्य बनेगा। साथियों, इस कहानी का आशय सिर्फ इतना ही है कि हम लोग जाने अनजाने में LIC पॉलिसी को लेना एक बहुत बड़ा बोझ मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। पॉलिसी हमें लेनी चाहिए, क्योंकि देखिए हम जो भी कर रहे हैं अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। क्या बीमा लेने से आज तक कोई भी व्यक्ति गरीब हो चुका है, या फिर बीमा के प्रीमियम को भरने से क्या बहुत ज़्यादा कमी लोगों के पास आ गई है? लेकिन बीमा एक सुरक्षा कवच है उस समय के लिए जब हमारे लिए परिस्थिति विपरीत हो। तो इस कहानी का सिर्फ यही आशय था कि जीवन बीमा जीवन में उतना ही ज़रूरी है जितना कि रोटी कपड़ा मकान। धन्यवाद।